हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं बातों को। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है। इस एपी के nth टर्म है A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN। ये हो गया एपी। बट हमें ये पता है इस एपी का जो फर्स्ट टर्म वो है A एंड कॉमन डिफरेंस वो है D। तो एपी हमारे पास है जिसमें नंबर ऑफ टर्म n है और उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d। हमसे बोल दिया चलिए भाई कोई एपी है जिसमें n टर्म है, तो उसके उस टर्म के टोटल कितने होंगे, टोटल क्या आएगा, सम क्या आएगा। तो हमसे मतलब पूछा गया है क्या, सम ऑफ nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ये जो एपी हमें गिवन है, इस एपी के n टर्म का सम क्या होगा। तो यहां पे हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं जो हमारे एक्सरसाइज में होगा, जो मैं यहां पे लिखूंगा। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछता नहीं कि फॉर्मूला को आप प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है इसका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इन ब्रैकेट एंड ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको और भी तरीकों से लिखा जा सकता है, ये तो फिक्स हो गया, ये पहला फॉर्मूला है आपका। यदि आपको सम ऑफ n टर्म निकालना हो किसी एपी का तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म, a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। हमें हर चीज पता है। यदि हमें तीन चीज गिवन होगा तो हम सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन एपी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2। चूंकि यहाँ 2a लिखा है तो हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 और फिर यहां लिख देते हैं d। अब देख पा रहे हैं यहां से यहां तक के टर्म की बात कर रहा हूं, a प्लस n-1d। हम इस चीज से हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, ये है आपका an या बोलते हैं nth टर्म, क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला ही होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। हमने ये चीज पढ़ा हुआ है। अब ये an क्या है भाई, an है लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो आपके सामने एपी है उसका लास्ट टर्म है। तो कहीं कहीं पास हम an भी लिखते हैं और कहीं कहीं पास हम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लिखते हैं, जहां पे l ये चाहे an ये दोनों क्या है आपके लास्ट टर्म है किसी एपी के। ठीक है, तो यहां पे हमारे सामने दो फॉर्मूलास हैं, तो वैसे तीन दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन है कितने, दो फॉर्मूलास। एक तब जब आपको उसका फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब एंड टर्म गिवन हो तो आप इन फॉर्मूलास का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर कि इस फॉर्मूला का यूज करने से क्या हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा संभव है, या इस फॉर्मूला का हम इस एक्सरसाइज में क्यों यूज करेंगे। तो मैं बताते चलूंगा आपको मैं कि ये जो फॉर्मूला है सही में इस फॉर्मूला का यूज करने से इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर एक सिंपल सा मैं एपी लेता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है 100 150 200 डैश डैश डैश। ठीक है, हमसे बोल रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ 21st फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म। हमसे बोला कि ये एपी है और इस एपी के 21 तक जो टर्म आएंगे 21 टर्म तक का सम निकालिए। ठीक है,
तो आप एक तरीका ये भी है कि आप चाहे तो इन नंबर्स को इसी ऑर्डर में 21 तक लिख सकते हैं, 21 नंबर 21 टर्म तक लिख सकते हैं, फिर आप ऐड करेंगे। बट जो ऐड करने का जो तरीका, ये प्रोसीजर है, काफी लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे आपको आंसर तो मिलेगा बट टाइम बहुत लगेगा। लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो आप इन फॉर्मूला का यूज करते हुए इस सॉल्यूशन को बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर। आप देखते हैं कैसे। चलिए, हम जान पा रहे हैं ये एपी है, तो इस एपी का ये 100 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। डी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आपका, तो आएगा 50। भाई कितने टर्म का पता करना है हमको, n इक्वल टू 21। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें ए एंड डी वाला सिस्टम है, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता ना, तो हम इन फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का। लिखते हैं यहाँ पास कि भैया एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट और d। अब एस एन की वैल्यू 21, इसका मतलब हुआ 21 टर्म का सम निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 100 प्लस 21 माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पास 50 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब करते हैं S21 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 यहाँ आएगा 100, 21 में 1 माइनस 20 आएगा, तो 20 इंटू 50। अब S21 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 यहाँ आ गया आपका 100, इंटू करने पे आ गया आपका ये, सॉरी 200 आएगा यहाँ पास, इंटू करने पे आएगा यहाँ पे 1000, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 21 अपॉन 2 इंटू 1200, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 600। तो S21 इज इक्वल टू 21 इंटू 600 और मल्टीप्लाई करने मिलेगा 6 वजह 6, 6 2 12 एंड 00। तो आपका जो 21 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया, 12,500। देखिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा बहुत मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही आप यूज टू वे होंगे इस फॉर्मूला के, आपको ये आंसर बहुत ही जल्दी मिलेगा। अब विश्वास मानिए, आप अगर इसको प्लस करके सॉल्व कर रहे होंगे तो जितने समय मैंने सॉल्व किया आपको उससे अधिक समय लग जाएगा। और ऐसा ही भी नहीं है कि ऐसे और इससे बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन तो और लेंथी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप इन फॉर्मूलाज को याद कर ले, जिससे आपका सोल्यूशन करने पर समय जो है वो कम लगे और आसानी से आप इसका आंसर निकाल सके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके सामने एपी दिए हुए हैं और इनका सम निकालना है। कहां तक, तो फर्स्ट वाले एपी का 10 टर्म तक निकालना है सम आपको, सेकेंड एपी का 12 टर्म, थर्ड एपी का 100 टर्म्स और फोर्थ एपी का 11 टर्म्स। तो चलिए करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। हम यहां मांग चलेंगे क्या, फर्स्ट नंबर, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हर एपी के लिए हम मानेंगे ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम इस एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, मतलब ए इक्वल टू क्या मिल गया हमको, यहाँ पास 2 मिल गया, ए इक्वल टू 2 मिल गया। और डी क्या मिलेगा, तो डी निकाल लेते हैं भाई, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, बाद वाला माइनस पहले वाला, 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है और बाद वाला माइनस पहले वाला कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 5। अब भाई कहां तक पता करना है, 10 टर्म तक, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। निकालना क्या हमको, 10 टर्म का सम। तो एक फॉर्मूला पता है, अभी हम सीखे हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया। रखते हैं वैल्यू s, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू क्या है 5। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 5 जा 45, 45 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 49, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, कैरी
4, 5 4 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24। तो ये आपका 10 टर्म में क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, या आप करेंगे अपने से, सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी थर्ड भी आप सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार सॉल्व करना है इसको, तो आप भी इसे अपने से करेंगे। ठीक है, मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये बताना चाहता हूं कि जितना आसान लग रहा है कि हाँ सर हम ये नंबर लेंगे 10 मतलब 10 टर्म तक लेके प्लस कर देंगे, बड़ा आसान है। हाँ, हो सकता है कि जैसा आप प्लस करें वो भी आसान हो जाए, ये तरीका भी आसान। बट अगर इस प्रकार से रेशनल नंबर गिवन हो तब ऐड करना बहुत दिक्कत है। कहां तक बोला है, 11 टर्म तक। यहां देखिए कहां तक बोला, 100 टर्म। 100 नंबर्स लिखेंगे आप इस इंक्रीजिंग ऑर्डर पे और फिर ऐड करेंगे, तो कैलकुलेशन काफी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप करके देखेंगे भी। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यदि नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हम लिख चुके हैं, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, हर एक के लिए ये बात है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पास, a इज इक्वल टू 1/15, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2 कंसेक्यूटिव टर्म, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 1/12 माइनस 1/15। क्या करें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा 15 माइनस 12 अपान, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 180। तो d इज इक्वल टू मिलेगा 15 में 12 गया तो 3 अपान 180, ये कैंसिल आउट होगा, 3 बजा 3, 3 6 जा 18, तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 1/16। n की वैल्यू क्या है 11, तो n इज इक्वल टू 11। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 और d। रखिए वैल्यू, n की वैल्यू 11 है, 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू है 11-1 और d की वैल्यू है 1/16। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 11/2, 2 बन जा 2/15, बड़ा कर लेते हैं इसको, प्लस 11 1 माइनस 10 इंटू 1/60, ये कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा यहाँ पास 11/2 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो आएगा क्या 11/2 इन ब्रैकेट, इनका एलसीएम आएगा 30, 15 2 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 30, 5 बन जा 5, 5 4 9 हो गया। तो आपका यहाँ पे आएगा 11/2 इंटू 9/30, ये 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है S11 की वो है क्या, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो सम ऑफ 11 टर्म जो आया इस एपी का वो है आपका 33/20। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ नीचे आपके सामने एपी दिया हुआ है, इनका सम निकालना है। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले। अगर इस एपी को देख रहे हैं आप, तो ये फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू 7। अब निकालना है क्या हमको, कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू 10 1/2, तो आएगा 10 2 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस ये रहा 7, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 7। सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू मिलेगा 7 2 जा 14, 21 माइनस 14/2 और 21 में 14 मैच करेंगे तो आएगा 7/2। तो d मिल गया कितना हमको, 7/2 मिल गया। ठीक है, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, मतलब हमको लास्ट टर्म बोले या हम an बोले, nth टर्म बोले, वो क्या है हमारा 84 है। तो जैसे ही आप ये देखे लास्ट टर्म वाला और सम निकालना है, आपके दिमाग में ये बात घूमने लगा कि सर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो है a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यहाँ पास ये है, पहले देखते हैं क्या गिवन है। a गिवन है, हाँ सर a गिवन है। क्या nth टर्म गिवन है, हाँ गिवन है। बट क्या n गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, नहीं। हमें नहीं पता कितने टर्म है बीच में, भाई नहीं पता, यहां से यहां तक पहुंचेंगे कितने टर्म है नहीं पता। तो जब हमें n नहीं पता तो हम क्या इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n निकालेंगे। चलिए करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है क्या, हमें यहाँ पे गिवन है an इज इक्वल टू 84 और an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पास, प्लस 7/2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/2n माइनस 7/2 इज इक्वल टू 84। अब इसका और इसका होगा माइनस, हम एक तरफ लिख लेते हैं, 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2n इज इक्वल टू 84। ठीक है, 2 से 1 जा 14, तो मैं यहाँ लाइन ड्रा कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ। तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को क्या, 14 माइनस 7/2 प्लस 7/2 n इज इक्वल टू 84। माइनस करने में आएगा 7/2 प्लस 7/2 n इज इक्वल टू 84। अगर ध्यान से देख पा रहे हैं इन दोनों में 7/2 कॉमन है, कॉमन निकाल दी, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा n इज इक्वल टू 84। तो हो जाएगा 1 प्लस n इज इक्वल टू 84 इंटू 2 डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, 7 1 जा 7 7 2 जा 40, 12 2 जा 24, तो 1 प्लस n इज इक्वल टू आया 24 और n इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 माइनस 1 n इज इक्वल टू 23। अब हमें n भी मिल गया, हमें a भी पता है और an पता है, हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ टर्म। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। चलिए करते हैं, s n की वैल्यू 23 इज इक्वल टू 23/2, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस और an की वैल्यू क्या है 84, तो लिख दिया हमने यहाँ पास 84। ठीक है, करते हैं 23/2 इंटू 84 में 7 प्लस करेंगे आएगा 91। अब 91 और 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 3 7 to 9 8 to 10 और 2, तो क्या आ गया आपको यहाँ पास 2093/2। तो ये भी आपका आंसर हो गया, और आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। करते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 एंड 1/2। तो ये आपका आ गया सम ऑफ 23 टर्म, या कह सकते हैं क्या, इस एपी के जितने टर्म थे उनका सम। तो वीडियो का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं कहां, अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखेंगे अगर यहाँ पास, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ना, तो जो तरीका मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया है आप उसी प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद से करें। मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है भाई, कुछ आप भी करें कुछ हम करें तो बढ़िया रहेगा। तो सोल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का, और नहीं आएगा तो फिर मैं बोल ही रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, इस एपी में देख पा रहे हैं तो ए आपका क्या है -5, तो ए इज इक्वल टू -5। डी क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मतलब -8 -5। क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस हो गया आपको +5 और ये आएगा क्या आपका -3। ये लास्ट टर्म है आपका, तो a n इज इक्वल टू -230। प्रॉब्लम क्या है, n नहीं पता, सेम चीज बातें यहाँ पे भी होंगी। तो हम लिखेंगे a n इज इक्वल टू -233, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1, d इज इक्वल टू माइनस का 230। a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -230। सॉल्व करेंगे तो -5 -3n माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -230। -5 प्लस 3 आपका आएगा -2 -3n इज इक्वल टू -230। ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
तो कर देते हैं यहाँ पास माइनस, यहाँ पे आकर के प्लस, तो माइनस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 230 प्लस 2, हो जाएगा माइनस 3n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 228, माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस का 228 अपान माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3 से बन जा 21 और 3 6 जा 18, तो हमें n की जो वैल्यू मिली n इज इक्वल टू मिला क्या 76। अब हमें n पता है, निकालते हैं सम ऑफ n टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, तो Sn की वैल्यू 76, मतलब हमें 76 टर्म तक का सम निकालना है, इज इक्वल टू 76 अपॉन 2, a आपका -5 है प्लस an आपका -230 है, तो माइनस का 230, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आएगा यहाँ पास 38 -5 प्लस माइनस माइनस 230, ये दोनों नेगेटिव के ऐड हो जाएंगे, तो 38 इंटू माइनस 235, अब करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, यहां कर लेते हैं 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 जो 40 की 0 कैरी 4, 8 से 24 और 4 28 की 8 कैरी 2, 8 2 16 और 2 18, 3 5 जो 15 की 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10 की 0 कैरी 1, 3 2 6 1 7 0, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 8 1 9 और 7 1 8, तो हमें यहाँ मिलता है प्लस माइनस का इंटू माइनस, सॉरी माइनस मैंने अंदर लगा दिया, माइनस प्लस का इंटू माइनस 8930, तो जो हमें सम ऑफ 76 टर्म को मिला है वो है आपका -8930। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस है, मैं बारी बारी से क्वेश्चन कराते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 an 50 फाइंड n and sn। तो हमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू क्या है 50 है। हमसे बोला भाई पहले नहीं n निकाल दीजिए और sn निकाल दीजिए, ठीक है भाई। n पहले निकालते हैं, तो देखिए इन्हीं का यूज करेंगे हम। हमें an दिया है, an इज इक्वल टू 50, तो भाई a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू यहाँ पे है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। 5 प्लस 3n माइनस 3 का n से इंटू 3n, 3 का 1 से इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया। 5 में 3 मैच करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 50। अब ये 2 यहाँ प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, तो 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2, तो आएगा 3n इज इक्वल टू 48। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, n इज इक्वल टू 48 अपान 3 और डिवाइड करेंगे आएगा 16, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 16। तो जो हमसे पहला पूछा था n, तो हमें n मिल गया। अब देखिए n पता है, a पता है, d पता है, हमसे बोला sn निकालिए। SN मतलब क्या 16, तो हम इस SN वाले फॉर्मूला में n, a, d और an की वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पास पुटिंग a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 16 एंड an इज इक्वल टू कितना है आपका 50। इन Sn इज इक्वल टू, देखो अब Sn का कौन सा लगेगा फॉर्मूला, भाई हमको an गिवन है तो हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला n अपान 2 a प्लस an। भाई जो है यहाँ पे गिवन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए n की वैल्यू क्या है, रखते हैं वैल्यू बारी बारी से। Sn की वैल्यू 16 इज इक्वल टू n की वैल्यू 16 अपान 2, a की वैल्यू है 5 और प्लस an की वैल्यू 50। सॉल्व करते हैं, तो 2 8 जा 16, 50 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 55। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 5 जो 40 कैरी 4, 8 5 जो 40, तो हमको Sn मिल गया, मतलब सम ऑफ n टर्म। चाहो तो आप यहाँ n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे Sn मिल गया 440, जो इस AP के n टर्म का सम है, और n मिल गया कितना 60।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन क्या है, देखिए a इक्वल टू 7, 13th टर्म है हमारा 35। हमसे बोला है फाइंड आउट करिए क्या कॉमन डिफरेंस एंड S13 टर्म का सम। चलिए अब इन्हीं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसी को यूज करेंगे। भाई 13 टर्म दिया है कितना 35, 13 टर्म को लिख सकते हैं क्या हम a प्लस 12d इक्वल टू 35। a की वैल्यू क्या है 7, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। 7 प्लस कर रहे हैं यहाँ पे आके माइनस, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12d इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपका 28 ही आएगा। ठीक है, अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो d इक्वल टू 28 अपॉन 12, तो 4 से 12, 4 से 1 जा 28, d इक्वल टू मिल गया हमको 7 अपॉन 3। d गिवन हो गया, जो चाहिए था मिल गया। और अब क्या निकालना है हमको S13, तो S13 मतलब n की वैल्यू क्या होगी 13, क्योंकि 13th टर्म का हमको सम चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पास पुटिंग a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7 अपॉन 3 एंड n इक्वल टू 13 इन Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1d। अब यहाँ पे an वाला नहीं यूज होगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पास s n की वैल्यू 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे सामने 7 अपॉन 3। करते हैं सॉल्यूशन। 13 अपॉन 2, 7 2 जा 14, 13 1 माइनस 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 4 जा 12। अब हमें मिलेगा 13 अपॉन 2, 14 प्लस 7 4 जा 28, 28 और 14 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 28 और 4 32 और 10 42, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 30 से मल्टीप्लाई करें, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, तो यहाँ पे हमें S13 मिल गया कितना 263 और D पूछा था तो D मिल गया 7 अपॉन 3। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है 12th टर्म दिया 37, कॉमन डिफरेंस दिया 3, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म। चलिए करते हैं, जो गिवन लिखते आएंगे यहाँ पास सॉल्यूशन 3। 12th टर्म है हमारा यहाँ पास 37 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो भाई हम लिखेंगे यहाँ पास जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। 12th टर्म 37, हम 12th टर्म लिख सकते हैं क्या a प्लस 11d इक्वल टू 37। इन दोनों में किसकी वैल्यू पता है d की वैल्यू रखेंगे यहाँ पास a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, a प्लस 33 इक्वल टू 37 प्लस कर रहा है यहाँ पे आकर के माइनस a इक्वल टू 37 माइनस 33, a इक्वल टू मिल गया हमको 4, a भी गिवन हो गया, अब d भी मिल गया। हमें चाहिए क्या S12। इस S12 में हमें क्या पता है n की वैल्यू क्या है 12, तो लिखेंगे यहाँ पास पुटिंग a इक्वल टू 4, d इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 12 इन Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। रखते हैं वैल्यू बारी बारी से। Sn की वैल्यू 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पास 3 है, तो 2 6 जा 12, हमें यहाँ मिल गया 6, 4 2 जा 8, 12 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 11 इंटू 3, तो यहाँ मिलेगा 6 8 और प्लस 33 और 8 को प्लस करने पे मिलता है हमको 6 इंटू 41, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो हमें जो 12th टर्म का सम मिला वो कितना मिल गया 246, तो हमें a भी मिल गया और S12 भी मिल गया। तो ये रहा सॉल्यूशन।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है? थर्ड टर्म पता है हमको, थर्ड टर्म इक्वल टू 15 और सम ऑफ 10 टर्म पता है हमको कितना, S10 इज इक्वल टू 125। बस यही गिवन है। हमसे बोला है भैया डी निकाल दीजिए और 10th टर्म पता कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें थर्ड टर्म पता है तो लिखेंगे हम A3 इज इक्वल टू 15 और A3 हो जाएगा क्या आपका A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए अब हमें पता है क्या, S10 इज इक्वल टू 125। S10 लिख सकते हैं क्या 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1D, क्योंकि जहां पे n की वैल्यू है ये n की वैल्यू 10 दी हुई है, हमने रख दिया यहाँ पास। क्या मिल गया हमको 125। 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो बन जाएगा ये 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 5 2 10, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 21। ठीक है 21 ना, नहीं 5 2 10, 5 5 25। ये हमारा हो गया क्या इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्व करने पे क्या होगा, हमें मिल जाएगा क्या a की वैल्यू और फिर मिल जाएगा क्या d की वैल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं कि a का कोएफिशिएंट 2 है और a का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2a 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन थर्ड को सबट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। तो अब हम इन दो इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पास। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एंड 2a प्लस 4d इज इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पास 30। माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, सेम है। 9d में 4d क्या आएगा यहाँ पे आपका 5d प्लस का, 30 में 25 माइनस करेंगे आएगा 5, लेकिन माइनस साइन आएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो d इक्वल टू -5/5 कैंसिल आउट करने मिलता है d इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पास, d हमसे पूछा हुआ था, लेकिन हमसे बोला है A10 निकालिए। तो भाई A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D, A ही नहीं पता तो हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इस D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक ना, क्या मिलेगा हमको, देखो A हमें नहीं पता, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 15। A 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 15। ये माइनस का इधर आकर के प्लस का होगा तो A इज इक्वल टू 15 प्लस 2, A इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 70। हमें A की वैल्यू मिल गई। अब A पता हो गया, D पता हो गया, तो हम A10 निकाल लेंगे। निकालते हैं A10, तो A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है 17, 9 इंटू D की वैल्यू क्या है -1, तो हो जाएगा आपको यहाँ पास 17, 9 1 जा 9 माइनस का 9, 17 में 9 माइनस करने क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो हमारा जो 10th टर्म है वो है 8। तो हमें ये और ये करना था फाइंड आउट, जो हमें मिल गया है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए क्या गिवन है हमको, D है यहाँ पास 5, S9 है 75। हमें फाइंड आउट करना है A एंड 9th टर्म। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इनका यूज करेंगे हम। S9 है आपका 75, S9 लिख सकते हैं क्या 9/2, 2A प्लस 9 माइनस 1D इज इक्वल टू 75। जहां जहां n लिखना था वहां हमने 9 लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 9A 9/2 2A 9 में 1 गया, क्या बच जाएगा आपको, यहाँ पे D दिया हुआ है सॉरी, तो लिख देंगे यहाँ 9 में 1 जाएगा तो 8 आएगा, इंटू D की वैल्यू क्या है यहाँ पास 5 है, इज इक्वल टू 75। ठीक, चलिए ये 2 यहाँ क्या कर रहा है आपका
डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, हो जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, हो जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू 25 2 50/3। ये 40 प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके मैच करेगा, हो जाएगा 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40, 3 4 12 120, हो जाएगा 2a इक्वल टू 50 माइनस 120/3। टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो मिल जाएगा। देखिए अगर 120 में 50 मैच करेंगे तो कितना मिलेगा 70, हो जाएगा आपका यहाँ पास a इक्वल टू माइनस 70/3 इंटू 2 से डिविजिबल है, हो जाएगा 35। तो हमें a की वैल्यू मिल रही है -35/3। a मिल गया, d पता है, हमें a9 निकालना है। चलिए करते हैं इसको। नाइन्थ टर्म मतलब नाइन्थ टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 8d। नाइन्थ टर्म इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 है, रख दिया हमने यहाँ -35/3 प्लस 40, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा -35 प्लस 3 4 12 120/3। माइनस करेंगे तो 10 में 5 माइनस 5, 11 3 माइनस तो यहाँ 8 आ गया, प्लस का आएगा /3। तो हमारा यहाँ पे जो नाइन्थ टर्म आया है, जो हमारा नाइन्थ टर्म आया है वो आ गया 85/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, a की वैल्यू आ गई -35/3 और नाइन्थ टर्म चाहिए था, नाइन्थ टर्म आ गया है 85/3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और क्या है Sn इक्वल टू 9, मतलब सम ऑफ n टर्म है हमारा 90। हमसे क्या बोला है n फाइंड आउट करिए और an। चलिए हमें यहाँ पे गिवन है Sn इक्वल टू 90, लिखते हैं यहाँ पास Sn इक्वल टू 90। Sn क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 d और यहाँ पे दिया है 90। हमें a और d की वैल्यू पता है, इसमें रखते जाएंगे हम n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 d की वैल्यू 8 इक्वल टू यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका n/2 2 2 4 प्लस हो जाएगा 8n-8 इक्वल टू 90 प्लस 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 का इंटू 8n प्लस माइनस आपका 8 आ गया। सॉल्व करते हैं n/2 4 प्लस सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 8n मिलेगा हमको यहाँ पास और 8 में 4 माइनस करने पे आएगा 4 और चूंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस। चलिए अब अंदर इंटू करते हैं तो हो जाएगा 8n इंटू n/2 माइनस 4 इंटू n/2। इस n/2 का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई इक्वल टू यहाँ पे 90। तो 2 4 8 और 4n का n से इंटू हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2 2 4 हो जाएगा 2n इक्वल टू 90। दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिए, क्या मिला हमको यहाँ पास 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 90। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n और 2 से डिवाइड करने में मिलेगा हमको यहाँ पास 45 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब देखिए ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए और चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मैं करूंगा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए हमें पता है n इक्वल टू माइनस बी, या फिर एक चीज लेते हैं ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिल गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -45। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या मिला हमको, n इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a।
बी की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस वन प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू है माइनस का 45, ये मिल गया अपान 2a, तो 2 इंटू 2, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस का इंटू प्लस, 45 टू 90 और 94 जा 360 अपान 2 टू जा 4, 360 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 361 अपान 4। ठीक है, अब 361 का स्क्वायर रूट होता है 19। ठीक है, 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है 19, हमें मिलेगा n इक्वल टू 1 प्लस माइनस 19 अपान 4। एक बार प्लस साइन लेंगे तो मिलेगा हमको 20 अपान 4 और 4 5 जा 20, n की वैल्यू मिल गई हमको 5। और एक बार माइनस साइन लेंगे तो मिलेगा n इक्वल टू माइनस 18 अपान 4, और जो ये संभव नहीं है क्योंकि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है ना कि नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे यहाँ पास इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या मिल गया n का वैल्यू 5, तो ये n की वैल्यू हो गई। अब क्या चाहिए an, चलिए निकालते हैं an, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी। an इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो हम लिख दिया यहाँ पास 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 8, तो लिख दिए इंटू 8। तो an या n टर्म इक्वल टू 2 प्लस 5 बन गया 6 इंटू 8, 6 8 जब 48 और 48 में 2 प्लस कर दिए तो क्या आ गया आपका nth टर्म 50। तो ये आपका आ गया an, ये आपका आ गया n। तो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। a की वैल्यू है यहाँ पे 8, an की वैल्यू है 62 और sn की वैल्यू है यहाँ पास क्या 210। ठीक है, तो पहले हम sn ले करते हैं। sn इज इक्वल टू है 210। sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपान 2 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d इज इक्वल टू 210। ठीक है, हम ये भी पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे an दिया हुआ है, एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे an दिया है तो हम यहाँ पे जो sn का फॉर्मूला यूज करेंगे वो लास्ट टर्म वाला होगा। जैसे n अपान 2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 210। ठीक है, n अपान 2, a की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस an की वैल्यू क्या है 62 है, यहां पे आएगा 210। 62 प्लस 8 करने पे आएगा 70, तो n अपान 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 70 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड और ये डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू 2 अपान 70। कैंसिल तो यहाँ कर सकते रहे, बट ट्रांसपोज कर देने से हमारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। कैसे देखिए, इस 0 0 कैंसिल हो गया और 7 3 21, तो n इक्वल टू क्या मिल गया 6, हमें n मिल गया। हमसे पूछा क्या था n निकालने का, अब हमसे पूछा है d की वैल्यू क्या होगी, तो हम d की वैल्यू an के वैल्यू से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर हमें गिवन है क्या an इज इक्वल टू 62 और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू क्या है 8 है, तो रखते हैं इसमें वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, रहने देते हैं। हो जाएगा आपका ये 8 प्लस 6 में 1 गया तो 7, तो 6 में 1 गया तो 5d इज इक्वल टू 62, प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो 5d इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पास आपका आएगा 54। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो d इज इक्वल टू मिल गया हमको 54 अपान 8। चाहे तो आप तो थोड़ा सा इसको 8 लिख दिया मैं 5, तो ये आपका क्या आ गया d आ गया और ये आपका क्या आ गया n आ गया। तो ये रहा n का वैल्यू, ये रहा d का वैल्यू। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। हमें यहाँ पे an गिवन है, d गिवन है और कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ n टर्म पता है।
तो nth टर्म क्या है आपका an इक्वल टू 4, an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस वन, d इक्वल टू 4, a की वैल्यू तो पता ही नहीं, n माइनस वन, d की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2 का n से इंटू 2n, 2 का 1 से इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4। हम a को छोड़ के बाकी टर्म यहाँ ले आएंगे, हो जाएगा a इक्वल टू 4 माइनस 2n प्लस 2, 4 में 2 प्लस करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2n। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, हमें a की वैल्यू यहां तक मिली। अब Sn देखते हैं, Sn क्या है, Sn इक्वल टू माइनस 14। क्योंकि सम ऑफ n टर्म निकालने के दो फॉर्मूला थे और हमें यहाँ पे nth टर्म पता है, तो हम nth टर्म वाला जो तरीका है उसको लगाएंगे, n अपान 2 a प्लस an इक्वल टू माइनस 14। n की वैल्यू तो गिवन नहीं है, 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये रही, रख देते हैं यहाँ पे 6 माइनस 2n। an की वैल्यू क्या है 4, तो हम लिख दिए यहाँ पास 4, और यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जाएगा 14 2 28, वो भी माइनस का। चलिए 6 प्लस 4 10 हो गया, तो हो जाएगा n इन ब्रैकेट 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 28, ठीक है। अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा क्या आपका, ये बन जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28। ये टर्म उठा के यहाँ ले आएंगे तो बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। इन सब से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिए तो बचता है यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, 2 0 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पास, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसे करेंगे फैक्टराइजेशन, 7 टू जब 14 होता है और 7 और 2, 7 से 2 माइनस करने में 5 मिलता है, तो इसे सॉल्व करने में बन जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में जाकर के 3.3 नहीं 4 में जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं क्या 4.2 का क्वेश्चन, वहां पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाएगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। चलिए यहाँ पे कॉमन क्या है, n कॉमन है, n निकाल देंगे, यहाँ आएगा n माइनस 7, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 दोनों में कॉमन है तो n माइनस 7 हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा n प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार हमें मिलेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार मिलेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ मिलेगा n इक्वल टू 7 और यहाँ मिलेगा n इक्वल टू माइनस 2। कौन सी वैल्यू होगी, n की वैल्यू माइनस 2 नहीं होगी, क्यों, n नेवर बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं नेगेटिव हो सकता, लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, n का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो हमें n मिल गया, हमसे बोला था निकालने के लिए। अब बोला है a निकालिए, तो भाई n की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पास पुटिंग n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 7 है, तो 6 माइनस 14 और यहाँ आएगा माइनस 8, तो a क्या मिल गया हमको, फर्स्ट टर्म क्या मिल गया हमको माइनस 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्या गिवन है हमको, a है 3, n की वैल्यू है 8, ये आपका सम ऑफ n टर्म है, तो है आपका 192। हमें चाहिए क्या, d की वैल्यू, ठीक है भैया, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल टू है 192, होता क्या है n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d इक्वल टू 192। n की वैल्यू 8 है, रख दिए 8 अपान 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ पे d इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, 4 हो गया यहाँ पास, 2 3 जा 6, 8 में 1 गया तो क्या आएगा आपका 7d इक्वल टू 192। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। 6 प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस करेगा, तो 7d इक्वल टू 192 माइनस 6 और 7d इक्वल टू आ जाएगा 186।
मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा d इज इक्वल टू सही है माइनस ना, सही d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा, 4 4 है 16, 3 32, 4 8 32, तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, 6 प्लस यहाँ पे आके माइनस, तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना ये 8 में 6 गया 2 और ये 4 इंटू कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, d इज इक्वल टू 42/7 डिवाइड किए तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और हमसे d ही पूछा था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है लास्ट टर्म 28, सम ऑफ n टर्म 144, और बोला है देयर आर टोटल 9 टर्म, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है वो 9 है, तो n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9। हमसे बोला फाइंड ए निकाल दीजिए। ठीक है भाई, हम इसी का यूज करेंगे। भाई देखो सम ऑफ n टर्म दिया है तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 144। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 144। मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, लिख देंगे 9/2, a प्लस l की वैल्यू क्या है 28 इज इक्वल टू 144। आप देख पा रहे हैं 9/2 इधर आ हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9, 9 से डिविजिबल है, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, ये प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस करेगा तो जाएगा 32 माइनस 28 और a इज इक्वल टू आएगा 4। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो हम इसके बाकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।